नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब गॉड डिक्टेशन देते हैं, जब ईश्वर कानों में बोलते हैं, तभी कोई फैज लिख पाता है। एमिली डिकिंसन एक बहुत बड़ी अमेरिकन पोएट थी। आपने शायद सुना होगा उनके बारे में। वो कहती है, पोएट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय द गॉड। और जब ईश्वर डिक्टेशन दे दे तो मेरे जैसा कोई भी मामूली इंसान गा देता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। 6,500 दोस्तों, 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं इस दुनिया में, लेकिन किसी भी भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं है कि माँ और मातृभूमि का यशगान गाया जा सके। लेकिन फिर भी अगर बात दिल से निकलती है ना, तो दिल तक तो पहुंच ही जाती है। और आज मेरे दिल में, आपके दिल में सिर्फ एक ही बात है, सिर्फ एक ही दुआ है अपने देश के लिए कि तेरा हिमालय आकाश चूमे, बहती रहे गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। अये मेरे देश, मेरी आंख का तारा है तू, अये मेरे देश, मेरे दिल का सहारा है तू, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, अये मेरी जान, मुझे मेरे जान से प्यारा है तू। 195, 195 इतने देश हैं दुनिया में। हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, लेकिन फिर भी बात जब अपनी हिंदुस्तान की होती है ना, तो ऑटोमेटिकली छाती छप्पन हो जाती है। हम गुरूर नहीं करते, लेकिन सच कहते हुए भी नहीं डरते। दशमलव और शून्य का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? हमने। चांद पर पानी किसने खोजा? हमने। दुनिया की सबसे लंबी सड़क हमारे यहाँ। कौटिल्य, पाणिनि, चड़क हमारे यहाँ। अशोक हमारे हैं, चंद्रगुप्त हमारे हैं, बाजीराव बल्लाळ, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आजाद, हमने लड़ा के पैदा किए, वो भी एक से एक आलीशान। वीरता का कोई भी शिखर हमसे छूटा नहीं, पर आज तक हमने अपनी ताकत के बल पे किसी कमजोर देश को लूटा नहीं। और हमारी एकता, हमारी यूनिटी, अरे वही तो है असली इज्जत आबरू। वो गंगा हमारे यहाँ बहती है, जिसके पानी से एक आचमन करता है तो दूसरा वुजू। हमारी आन बान शान सबसे बुलंद है, फिर भी हम फलदार डालियों की तरह झुके रहते हैं। समुद्र की ताकत है हमारे बाजुओं में, फिर भी हम झील की तरह खामोश बहते हैं। कभी सुना है आपने मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका? पर आपने मदर इंडिया जरूर सुना होगा, क्योंकि दुनिया में हम ही हैं, सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। आज़ादी, अरे ऐसे थोड़ी मिल गई आज़ादी। हजारों गोलियां चल गई, लाखों कोड़े बरस गए, भारत माँ के लाडले कभी लाहौर के सेंट्रल जेल में बर्फ की सीलियों पर लिटाए गए, कभी अंडमान के सेल्यूलर जेल में बूंद बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। अरे ऐसे थोड़ी मिल गई आज़ादी। ये जो आज का दिन है ना, 26 जनवरी, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब ब्रिटिश ने भरत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक पे उतार ली थी। ये 26 जनवरी हमें 30 जनवरी की कीमत पे मिली है। वही 30 जनवरी जब बापू ने हे राम बोल के हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। आंखें भींग रही है ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, जो लौट के वापस ना आए उनकी याद में गाएंगे। महशर अफरीदी मुझे याद आते हैं, कहते थे जमीन पे घर बनाया लेकिन जन्नत में रहते हैं। हमारी तो खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। बड़े गुरूर से कहते थे कि जिस दिन हम इंडिया को आज़ाद करके वापस आ गए ना, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प तड़प के मर जाएगा। बात तो हमें बुरी लगी थी, लेकिन उस वक्त हम चुप रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को दे रखा था। और
वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान तक हर जगह हमने जवाब दिया। उन्हीं के देश में, उन्हीं के नाक के नीचे हमारे पंजाब का एक गबरू जवान अपने साथियों के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लाया। और अभी अभी कुछ दिनों पहले इकोनॉमी की रेस में भी हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा कि अब तो मुमकिन ही नहीं है कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, हम भाला फेंककर ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए, हमने अपने फायदे के लिए कभी किसी को मोढ़ा नहीं बनाया। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं। इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन डेप्थ नॉट स्पीड, लेकिन किसी ने हमारी स्पीड पे उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। अरे हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी हमें बराबर आता है। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन तो गए, अब तो चमकने और दहकने की तैयारी है। नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। हमारी मिट्टी पे जिसका जन्म हो गया, उसका तो रोम रोम वंदे मातरम हो गया। दुनिया वालों, जितना दम है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। अरे हम 75 साल पहले नहीं रुके, जो मिट्टी पे रेंग रहे थे, घुटनों पे फिसल रहे थे, अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधों पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। दुनिया कहती थी कि हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया की सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। और हमारी स्पीड तो देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के वापस लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहाँ से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचई और पराग कहाँ से लाओगे? हमारा एक कोहिनूर अगर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी 135 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। 125 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।